ॻाल्हाएसीं ही हिकु जेको एक्ट आहे मुंहिंजे ख़्याल में इहो थोरो सो उन्हनि जॻहुनि ते बि अप्लाई थिए थो जिते असां जीअं पहिरीं मां डॉक्टर साहब खां ॻाल्हि कई त जीअं असां वटि इहो मसइलो हूंदो आहे त जीअं हे सही न पियो करे या उहो न पियो करे, जीअं हिनखे ज़िम्मेदारी ॾेई छॾियो, हीअं करे छॾियो। इहे शयूं न सिर्फ़ु इते पर असांखे हर जॻहुनि ते नज़र ईंदियूं आहिनि। असांखे हर जॻहुनि ते उहे शादियूं जेके शायदि न थियणु खपनि पर असांखे थींदे नज़र ईंदियूं आहिनि। उहे शादियूं जेके कॾहिं जहेज़ जे लालच में त कॾहिं सेलिंग एंड परचेज़िंग जे ख़ुदा न ख़ास्ता लालच में असांखे उहे शयूं नज़र ईंदियूं आहिनि। तव्हां एज़ एन एक्टिविस्ट केतिरियूं इहे शयूं ॾिसो था, या केतिरियूं तव्हांखे लॻे थो त उन ते कमु करण जी असांखे ज़रूरत आहे? जी, ये तो बहुत एक बड़ा टैबू भी एक मसला अभी है कि कम उम्र की शादी ना, तो वो अब एक बात मैं यहाँ पे अप्रिशिएट भी करूँगी। सूबा सिंध एक हमारा एक ऐसा सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रो वुमेंस लॉ और एक्ट जो है पास हुए हैं, जिसमें कम उम्र की शादी का भी एक्ट है जिसके तहत जो है 18 साल की उम्र कर दी गई है, जिसमें लड़की और लड़की की दोनों की कि 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़की की शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन मसला सारा ये है कि फिर दूसरी तरफ ये होता है कि सिंध में हुआ है, अभी रिसेंटली मेरी नॉलेज में आया कि केपी के गवर्नमेंट ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया, ये एक्ट पास कर लिया है। बाकी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में इस पर जो है कंसल्टेशंस चल रही हैं, मुहिम चल रही हैं कि ये चीज़ इस पर हो जाए। लेकिन एक तरफ लोग कहते हैं कि अगर सिंध में ये एक्ट पास हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो केसेस कम उम्र की शादी के नज़र आते हैं वो सिंध में ही आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये होता है कि एक तो उसमें फोर्स मैरिजेस का भी फैक्टर आ जाता है कि जो है ज़बरदस्ती की शादी है, फोर्स का जो है मज़हब को फोर्स कन्वर्जन भी होता है, उसको करवा के बच्ची की शादी कर दी जाती है। और वो यहाँ पे नहीं होता, उसको ले जाते हैं दूसरे सूबे में, ज़्यादातर पंजाब ले जाके वहाँ पे करवा देते हैं ना, तो ज़ाहिर है वहाँ पे 16 है तो वो उसको करवा देते हैं। और फिर एक जो है मेडिकल जो सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं, तो वो आपको पता है कि अक्सर लोग गलत भी बनवा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवा देते हैं, शनाख्ती कार्ड गलत बनवा के उस तरह कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ये तो मुझे बताएं ज़रा, सॉरी आपकी मैं बात काटती हूँ, ये गलत बंद कैसे जाते हैं? मुझे पहले ये बताएं। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान की आपको पाकिस्तानी होने की शनाख्त दे रहा है, वो आपको गलत कार्ड बना के दे रहा है, फॉर एग्जांपल गलत बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहा है, ये बंद कैसे जाते हैं मुझे ये बताएं। देखने सुनने में तो हमें भी आता है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि शुरू में ही या जैसे जब वो बनवाने जाते हैं ना, बे फॉर्म वगैरह बनवाने जा रहे हैं या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं, तो उसमें ही उम्र गलत लिखवा देते हैं, उसके थ्रू भी बन जाते हैं। और आप बहुत सारे चैनल्स हैं और आपको पता है कि यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो अंदर कुछ हमें तो नहीं, हमें आप बताएंगे, हमें नहीं पता, हमें बताएं। मैंने भी कभी, लेकिन मैंने देखे हैं, लोगों से सुना भी है, तो कुछ एजेंट्स होते हैं वो आपसे पैसे वगैरह लेके वो बनवा देते हैं कि चले हम आपको काम करवा देते हैं। लेकिन वो कभी कभी पकड़े भी जाते हैं क्योंकि वो एक्चुअल नहीं होते ना, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट से नहीं होते, वो जाली कागजात होते हैं। वो एक नज़र में देखने में वो लग तो असली ही रहे होते हैं, लेकिन होते एक्चुअल में वो असली नहीं होते हैं, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि देखिए इस कम उम्र की शादी होने में या इस तरह के जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें हमारा भी यहाँ शामिल है ना। अगर मैं किसी एक ऐसी शादी में जाती हूँ जहाँ मैं देखती हूँ कि बच्ची की उम्र 18 साल नहीं है, तो मुझे उसी वक्त वहाँ स्टॉप करवाना है ना। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल आपके पास हेल्पलाइन मौजूद है, आप सबसे पहली जो हेल्पलाइन है 15 की है, आप 15 पे कॉल करें, फ़ौरन आपको हेल्प आती है, वो पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि हमारे पास एक मसला ये कि हमारे शनाख्ती कार्ड की कॉपीज नहीं लगती है ना, तो वो निकाह नामे पे वो ऑप्शन भी नहीं है, वो बाद में ली जाती हैं, वो एक अलग बात है। तो अभी जैसे लीगल एड सोसाइटी का जब जिक्र हो रहा है तो मैं भी इनके साथ कुछ वॉलंटरी काम कर रही हूँ, तो हम भी मैट्रिमोनियल पर काम कर रहे हैं, निकाह नामे की अवेयरनेस सेशन देते हैं, कम्युनिटी पे जाके देते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर हम ये सारी चीज़ें एक 5 स्टार होटल में जाके किसी बड़ी इन्वायरमेंट पे आके हम जाके बात करते हैं तो वो हमारे पास आती हैं, हम उधर से लर्न करते हैं, फिर हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम उसको आगे पहुंचाएं, तो हम उसको कम्युनिटी में ले जाके पहुंचाते हैं। बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि बड़े बड़े होटलों में ये सारे करने की क्या फ़ायदा होता है। हाँ। तो मेरा जवाब ये होता है उनको कि देखें, पहले तो हम ट्रेंड होंगे ना, हमें भी ये चीज़ें मालूम होंगी तो ये बार मार है। अब मैं यहाँ आप एक मीडिया चैनल पे बैठी हुई हूँ, मैंने आपसे बात की, आपके चैनल के तवज्जुह से जितने लोग भी ये नाज़रीन देख रहे हैं इस चैनल पे मेरी बात सुन रहे हैं, उन तक मेरी बात पहुँची और वो इसको अडॉप्ट करेंगे और आगे लेके पहुँचाएंगे और आगे जाएंगे।
آپ نے سنی آپ آگے لوگوں کو بتائیں گے یہ ایسا ہے, یہ والا قانون بنا ہوا ہے, یہ ہیلپ لائن نمبرز ہے, اس پر جا کر آپ نے قانونی مدد لے سکتے ہیں, آپ یہ رپورٹ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ رپورٹ وائلنس ریڈیوس وائلنس. ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہم لوگ رپورٹ ہی نہیں کرتے. ڈر ہے, خوف ہے, اگر ہم نے کر دیا, رپورٹ کر دی تو پولیس والے چکر لگاتے رہیں گے, محلے میں بدنامی ہوگی, خاندان میں بدنامی ہوگی. ان سب چکروں سے بچنے کے لیے, یا لوگ کیا کہیں گے, اگر ہم اپنے دماغ سے یہ نکال دیں نا لوگ کیا کہیں گے, ہمیں اپنا آپ دیکھنا ہے نا, اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, تو ہمیں رپورٹ کرنا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں نا, تو یہ روک تھام بھی ہم ہی کریں گے, ہمارا ہی سولوشن ہے. میں نے جا کے اس کو روکنا ہے, میں نے آگے جا کے کہنا ہے کہ نہیں آپ غلط کام کر رہے ہیں. جب میں ہی نہیں گاؤں گی تو کیسے روکے گی شادی, کس طرح سے ہوگا. بہت کیس ہوا تھا اس میں, بوا زہرا کا کیس تو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا, اور وہ بچی واپس بھی آئی. کیا تھا, اس کے والد نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کو اپنی بچی کا فکر تھی. اس لاسٹ مومنٹ تک اس نے فائٹ کیا اور وہ بچی ساتھ کا دیکھ کے واپس آئی نا. تو بات یہ کہ ثابت قدم رہنا ہے اور آخر وقت تک فائٹ کرتے رہنا ہے, فائٹ کرتے رہنا ہے. بالکل, ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ملزم میں نہیں آتے تو پھر آٹومیٹکلی آپ مجرم میں آ جاتے ہیں. تو یا تو آپ وہ کام کریں جو ملزم آپ کے پاس ایک چیز ایک ایکٹ بنا ہوا ہے. بعض لوگ سمپلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ لاس تو بنے ہوئے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے.